बोलना चाह रही थी हम्म। कि कल जो अच्छा गुरुजी, जैसे मान लीजिए कि आपके कोई विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो एक शिक्षक उसको देख के समझ जाता है कि इसके पास कितनी नॉलेज है और ये परीक्षा पास करने के लिए ये इसके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं, है ना गुरुजी? जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है गुरुजी कि मैं ये सिद्ध कर पाऊंगी साधना को? बिल्कुल। क्यों? जानते हैं गुरुजी, अब जैसे मान लीजिए कि जितने लोगों ने मतलब वीडियो देखी है मैंने उस उर्वशी अप्सरा की, सबने यही मुझे कहा है कि मैंने सुना है सबसे वीडियो में कि जब आप उर्वशी अप्सरा का मतलब ऐसा महसूस होता है कि सुगंध आती है और पायलों की आवाज आती है। लेकिन गुरुजी, जब मैं कल सोई थी, कल रात को मुझे लग रहा था 12:30 1 बज रहा होगा। मैं कल रात को ही आपको बहुत तेज इच्छा हो रही थी आपको फोन करने के लिए, लेकिन मैं सोची कि आप तो नॉर्मल इंसान है नहीं कि जब मन किया मुंह उठा के फोन कर दें। आप जरूर कुछ करते होंगे साधना वगैरह, तो मैं इसलिए आपको जब चाहे जब फोन नहीं करना चाहती। मैं करती ही नहीं फोन आपको जल्दी, क्योंकि मुझे मतलब डिस्टर्ब करना ये सब चीज पसंद नहीं है। तो मैं इसीलिए कॉल, देखिएगा, मैं आपको करती नहीं। लेकिन कल रात को मेरी बहुत तेज इच्छा हो रही थी गुरुजी करने की फोन। मैं साधना करके उठी गुरुजी और यही बिस्तर पे लेटी हुई थी, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। मैं साधना करके यहीं पे बिस्तर पे लेटी हुई थी। तो लेटने के बाद मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी से मैं पूछी थी कि बताइए गुरुजी, जो मेरा एक बहुत बुरा मतलब आदत था, ये छूट गई, ये आपकी कृपा है कि देवी की कृपा है? तो गुरुजी ने हमें स्पष्ट जवाब नहीं दिया, गोल गोल जवाब दिया कि महिमा है, ये है, वो हम समझ नहीं पाए। लेकिन क्या इतना कोई चीज पावरफुल हो सकती है कि मतलब इतनी पुरानी कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ मुझे जो इस तरह छूट गई मेरी आदत? मैं वही सोच रही थी कि मैं कभी गुरुजी, जब जानते जानते मैं भी साधना करने लगूंगी, गुरुजी से कभी न कभी पूछूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे क्लियर जवाब चाहिए गुरुजी से कि ये किस आपके आशीर्वाद से हुआ है कि वो देवी के असर से? मैं नहीं जानती, लेकिन आप तो जानते होंगे। मैं ये पूछूंगी कि इतनी सफाई से कैसे छूट गया मेरे मन में। और मैं आपको बहुत मन ही मन धन्यवाद दे रही थी। मैं बोली कि यदि मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत सालों से किसी से जुड़ा हुआ है तो उसके कोई भला हो जाता है तो समझ में आता। मैं तो आपके साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई नहीं हूँ। बहुत लोगों को देखती हूँ, पता नहीं कौन कौन से जा जाके गुरु लोगों के पास क्या क्या सुनते रहते हैं। अरे अरे जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको? अरे जो नहीं, वो गुरुजी जो मतलब प्रवचन देते हैं, प्रवचन जाके सुनते हैं वो लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं उन लोग। उन लोग की जिंदगी में क्या फायदा होता है मैं तो कभी जानती नहीं, मैंने कभी अनुभव किए नहीं कभी। लेकिन मैं आपको देखी भी नहीं हूँ फोन पे, बस एक दो बार जो भी आपने कॉल किया बातें हुई हैं। तो उसके प्रभाव से कैसे इतनी, गुरुजी आप ये नहीं जानते हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपके लिए छोटी सी बात हो भाई, आपके पास बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारी साधिकाएं हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की हो। लेकिन मेरे लिए गुरुजी, जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरे अंदर इस बुरी आदत के अलावा कोई बुरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं और औरतों की तरह नहीं हूँ। मैं बैठ के 4 औरतों में बैठ के किसी की चुगली नहीं करती, पहली नंबर बात। मैं कभी किसी को, जैसे कोई बहुत आगे बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत मतलब मनाती हूँ कि बताओ ये कितना अच्छा, बहुत अच्छा, उसे आशीर्वाद भी देती हूँ कि ऐसे तरक्की करो। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई आगे बढ़ता है। मेरे अंदर और कोई बुरी आदत, मैं किसी सुंदर, और लोग कहते हैं कि एक औरत जब दूसरे औरत को सुंदरता देखती है तो जलती है, मेरे अंदर ऐसी कोई आदत नहीं है मेरी। मेरे अंदर और कोई, मेरी नजर में मेरी कोई और बुराई है ही नहीं मेरी नजर से। लेकिन एक नजर में यही एक गंदी आदत है जो मैं भी जानती हूँ और जो मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं कि मेरे अंदर ये गंदी आदत है। और मैं गुस्सा बहुत होती हूँ, ये एक गंदी आदत और है, मैं गुस्सा बहुत तेज होती हूँ। लेकिन उन्हीं बातों पे, जिस बातों में, जैसे सामने वाला कोई, उसने वो काम किया है, मैंने देखा है, मैं जानती हूँ, और मुझे चार समाज में झूठा साबित कर रहा है, और मैं वहां पे जब कुछ नहीं कर पाती तो मुझे गुस्सा आता है। जी। ऐसे छोटी छोटी बातों पर नहीं गुस्सा होती हूँ कि किसी ने खाने में नमक डाल दिया तो गुस्सा हो जाऊं, वो अलग गुस्सा होता है, मेरा थोड़ा अलग गुस्सा है। तो
मैं यही मन ही मन सोच रही थी कि बताओ गुरुजी ने ऐसा 3 ही मतलब इस तरह कैसे हो सकता है। अब मैं आपको मन ही मन बोल रही थी कि बहुत आपका आभार, जिंदगी में जब तक जीऊंगी तब तक मन में इस बात का एहसास तो हर वक्त रहेगा, 24 घंटे, क्योंकि मैं उस मतलब गंदी आदत से 24 घंटा प्रभावित रहती थी गुरुजी। 24 घंटा समझ लीजिए कि जी। हम्म, समझ लीजिए कि हर वक्त समझ लीजिए हर वक्त। तो मैं 14 साल का दिन, एक तपस्या भी करे इंसान तो कम है, 14 साल से मुझे ये बुरी आदत है। अब मैं यही मन ही मन सोच रही हूँ कि गुरु जी को बताओ कितना बड़ा मेरे ऊपर उपकार कर दिए। हाँ, मैं एहसान कैसे चुकाऊंगी जिंदगी में कभी। हाँ, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, और मेरी जी। जिंदगी में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। और उन्होंने मुझे देखा भी नहीं है। मैंने वो क्या वो बोलते हैं लोग, शिष्य उससे गुरु दक्षिणा हम्म। लोग लेते हैं, वो सब भी मैं नहीं ली हूँ। फिर मेरे साथ इतना बड़ा कैसे घर ये हो गया, कैसे हुआ ये, क्या हुआ। और आपका मनी मन वो तो जानते ही हैं आप, मैं मनी मन आपको हमेशा याद करती हूँ। तो लेकिन ये याद से थोड़ा ज्यादा था। मैं आपको मतलब उस मतलब नशा के लिए, छुटकारा के लिए मैं आपको आभार व्यक्त कर रही थी। मैं सोई नहीं थी गुरुजी, नींद में मतलब आंखें बंद करके जी। बिस्तर पे ऐसा कर रही थी। और अचानक से गुरुजी जैसा लगा कि मतलब मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, मुझे मेरे कंबल के अंदर किसी ने जैसे शरीर में करंट का जैसे झटका नहीं लगाते हैं गुरुजी, ऐसे जी। जी। झटका टाइप का, एकदम मेरी बॉडी एकदम झंझना गई। और मैंने कुछ सेकंड के लिए एक बार झंझनाई, और मेरे मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग है गुरुजी ऑन हो गया। मेरे मोबाइल का जैसे किसी को नहीं बोलते तुम बोलो तो तुम बोलो ये बात मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं आदमी बोलता है, तो जी। उसमें आदमी लड़खड़ाते शब्दों में कुछ कहे, उस तरह का मेरे मोबाइल से आवाज आने लगी। जैसे लग रहा है मेरे मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई औरत कुछ कह रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो झटका से, झंझनाहट से मेरी बॉडी उधर हिली हुई थी, इधर मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन। फिर एक बार फिर तुरंत, अभी मैं उससे संभली नहीं थी झटके से, फिर एक बार फिर तुरंत बहुत तेज फिर से वही झटका। हाँ, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग ऑन ही था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपने रजाई में से मुंह निकाल के देखूं कि रिकॉर्डर कैसे ऑन हो गया, ये क्या मतलब रिकॉर्डिंग। हिम्मत ही नहीं हो रही है रजाई में से मुंह निकाल, आंखें एकदम जोर से बंद कर ली। फिर उसके बाद गुरुजी मुझे बहुत तेज डर, मैं मोबाइल लेके आपको फोन करूं कि गुरुजी मतलब उर्वशी अप्सरा साधना में तो मैंने अभी तक ऐसा सुना ही नहीं कि किसी को झटका उटका लगता है। क्या मेरे मन का भ्रम है, जो भ्रम तो है नहीं, क्योंकि वो मैं क्लियर जगी हुई थी। मुझे कोई उसमें शक नहीं है गुरुजी, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मुझे संदेह है कि पता नहीं ये क्या था, नहीं थे, नहीं, मुझे झटके लगे, मैं होश में ही थे। मैं आपको याद कर रही थी, उस समय होश में थी, सोई नहीं थी मैं, बस रजाई से मुंह ढक ली थी मैं, और आंखें बंद करके आपको उसी नशा जो मुझे मुक्त किया है आपने, मैंने उसी के लिए आपसे मतलब मन ही मन आपको आभार दे रही थी कि तब तक ये होने लगा। मैं बोली अपने मन में, मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसा। हाँ, तो मुझे लगा कि कहीं मैं कुछ पूजा वूजा में गलती तो नहीं कर रही, कहीं मेरी विधि में कोई गलती तो नहीं हो रही, जो गुरुजी मतलब हर समय तो मुझे देख नहीं रहे हैं मैं हम्म। क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। और मैं सारी बातें बता नहीं पाती उन्हें, तो हो सकता है मेरी पूजा में कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे। हम्म। तो कल ये हुआ, तो मैं सोची कि आपको रात को फोन करके बताऊँ, आज सुबह